ओके डियर स्टूडेंट, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने पढ़ ली। अब है क्रिटिकल रीजन। अब यहाँ पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में तो कोई साइन है ही नहीं मौजूद, तो इसे देख के किस तरह पता चले कि ये लेफ्ट टेल टेस्ट है या राइट टेल टेस्ट है। तो इसे अपने जहन में बिठा लें कि काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन जो होता है इट इज ऑलवेज ऑलवेज राइट टेल टेस्ट। ये हमेशा काई स्क्वायर की राइट साइड पर, राइट टेल के ऊपर क्वांटाइल पे टेस्ट किया जाता है। हमेशा ये जहन में रखें। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर में क्या यूज़ करेंगे? तो इससे पहले आपने क्या यूज़ किया है? जब सिंगल वेरिएंस का टेस्ट आप कर रहे थे तो उस वक्त आप लोगों ने काई स्क्वायर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ किया था n-1। n-1 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, यहाँ तो हमारे पास वो कंटीजेंसी टेबल है जो कि 2/2 का है। तो अगेन मैं 2/2 कहूँगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, राइट। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो 2 रोज का मतलब हो गया 2-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बना। 2 कॉलम्स का मतलब हो गया 2 कॉलम्स 2-1। बीच में चूंकि एंड है लिहाजा दोनों मल्टीप्लाई होके यूं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनाएंगे कि हम लिखेंगे वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ आर काई स्क्वायर वैल्यू दिस टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू, जो कि हम बिफोर हैंड कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.039 जो आई थी वैल्यू वो आपके जहन में है। किसी भी वक्त वो 0.039 वैल्यू जो है वो इस काई स्क्वायर के क्वांटाइल से एक्सीड कर जाएगी। अब मुझे बताएं 2-1 मल्टीप्लाई बाय 2-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बना? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 1। तो रिमेंबर 0.05 के ऊपर काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू क्या आती है? आप चाहें तो टेबल रेफर करके देख लें। उस टेबल से वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी है? 3.841। 3.841 की जो वैल्यू है उससे कंपेयर करके देख लें आप अपनी वैल्यू को, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये कंप्यूटेशन कंक्लूजन यहाँ पर खाली है, लेकिन आप इसे फिल कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए एक्सेल पे दोबारा ले जाके दिखा रहा हूँ। जी जनाब, यहाँ पर मैं काई स्क्वायर का क्वांटाइल भी आप, अच्छा है मैं एक्सेल पे इसलिए लेके आया था कि आपको ये भी बता दूं कि काई स्क्वायर का क्वांटाइल किसी भी वक्त किस तरह निकाला जा सकता है। CHIINV लिखें आप। उसके बाद ये आपसे प्रोबेबिलिटी यानी अल्फा की वैल्यू मांगेगा, आप लिखें 0.05, फिर कॉमा लगाएं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना कैलकुलेट किया था हमने? 1। या आप 2-1 मल्टीप्लाई बाय 2-1 ही कर दें, एक ही बात है, 1 आएगा आंसर। शैल आई प्रेस एंटर? यकीनन जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ये है काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू। दिस इज द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो आप कंपैरिजन करें दोनों का। सिंस chi square value is found lesser than the value of chi square tabulated, therefore we will accept dash not. And what has to be concluded? There is no association between variables, यानी जेंडर और आई साइड के वेरिएबल्स के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। मैंने आपको बिफोर हैंड बता दिया था ये, जब मैंने आपको कहा था कि इमरान खान की स्टोरी का हवाला देके आपको बताया था। तो थोड़ा सा मैं आपको रिफर बैक करता हूँ दोबारा। देखिए जहाँ पर हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की थी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से क्लोज, सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑब्जर्व वैल्यूज से क्लोजर हो गई। तो इनके क्लोजर होने से हुआ क्या? इनके दरमियान वेरिएशन का एक्सटेंट कम हो गया, कंसिस्टेंसी आ गई। तो जब कंसिस्टेंसी आ गई तो ऑटोमेटिकली काई स्क्वायर की एक वीक वैल्यू जनरेट हुई। अगर ये वैल्यूज अलग होती और अपनी अपनी ऑब्जर्व वैल्यूज से, तो इनके दरमियान जब फॉर्मूले से कैलकुलेशन होती तो यकीनन इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन में बड़ा रिजल्ट आता। तो ये बड़ा रिजल्ट काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू से क्रॉस कर जाता है। 3.84 से यकीनन ज्यादा आता। देखें ये वेरिएशन बन ही नहीं पाई कुछ, क्योंकि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड तकरीबन एक पेज पे थी। तो यहां से हम लोग अंदाजा कर लेते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है, और वो इंडिपेंडेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। इस बात का अंदाजा हम कंटीजेंसी टेबल में जाकर डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के जरिए भी लगा सकते हैं, जो कि प्रोफाइल एनालिसिस कहलाता है। वो तो खैर आगे की बात है, लेकिन फिलहाल एक वर्किंग टास्क मैं आपको देना चाह रहा हूँ। वो वर्किंग टास्क इस टास्क के बाद है। ये समझ लें क्विज के तौर पे है। ये मैं डिस्प्ले कर देता हूँ आपके सामने। उसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद अपने अपने कंक्लूजन्स मेरे साथ शेयर करें।
अभी कर लेंगे तो अच्छा होगा, मैं आपको उसके लिए टाइम दूंगा। जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर लें, सुकून के साथ भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, मसला नहीं है, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशंस का पता चल गया। इस वक्त आपके सामने 2 अदद टास्क हैं, इन दोनों में से कोई भी टास्क आप पिक कर सकते हैं। वैसे जब मेरे पास क्लास में स्टूडेंट होते हैं तो मैं उनको ऑड और इवन रोज में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि वो बराबर बराबर जो बैठे होते हैं उनका डिफरेंट हो जाए मामला। लेकिन अब चूंकि आप लोग अपने अपने घरों पे बैठे हुए ये लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, आप इन दोनों से कोई भी टास्क उठा लें। अब यहाँ पर जितनी भी रीडिंग्स दी हुई हैं ऊपर की, ये पूरी कहानी है, ऑब्जेक्ट है ये पूरा, किस तरह से डेटा कैलकुलेट हुआ जो भी था। फाइनली हमारे पास ये आ गया पहला केस, रेस वाइट ब्लैक हिस्पैनिक। लोग होते हैं ना, वाइट होते हैं ब्लैक होते हैं, इनके दरमियान क्या रेसिज्म चलता है? जस्ट अ थॉट मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आपस में जो है ना ये लड़ते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात आपने सुने होंगे। तो इनकी बिहेवियरल स्टडी की है इन्होंने ड्रिंकिंग हैबिट के ऊपर, कि ड्रिंक करते हैं या ड्रिंक नहीं करते। अब इसमें वाइट ब्लैक हिस्पैनिक 3 कैटेगरीज में रेस को डिवाइड किया, और उसके बाद उनको सेल फ्रीक्वेंसीज आ गई। जैसे पता चला कि वाइट जो है वो 243 आए जो ड्रिंक करने वाले थे, और 1910 जो है वो ड्रिंक नहीं करते थे। इसी तरह ब्लैक की और हिस्पैनिक की स्टैटिस्टिक्स आ गई। अब आपको टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के जरिए ये बताना है मुझे कि ये रेस और हैबिट के दरमियान कोई एसोसिएशन मौजूद है, यानी ये जो ड्रिंकिंग का वेरिएबल है एक हैबिट हुई ना, क्या ये हैबिट रेस इफेक्टेड है या नहीं है? दूसरी तरफ आप आ जाएं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब आप देखें एंगर की स्टडी हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस के ऊपर। मुझे अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर वाजिद अली अखुनज़ादा साहब, ये हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत बड़े लेवल के साइकेट्रिस्ट हैं, जिनका अब वेबिनार वगैरह भी हो रहा है, ये लेक्चर्स वगैरह दे रहे हैं। और उन्होंने क्योंकि रिसेंट जो पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19 के हवाले से, तो वो अब एक लेक्चर देने जा रहे हैं कि स्ट्रेस इज मोर लीथल एज कंपेयर टू कोविड-19। और उसके ऊपर वो यकीनन एंगर और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इस हवाले से आप देखें कि इस सब्जेक्ट के साथ क्या स्टडी की है उन्होंने। एंगर लेवल लोगों से पूछा कि भाई गुस्सा ज़्यादा करते हो, कम करते हो, लो करते हो, मॉडरेट करते हो। इसी तरह हार्ट डिजीज उनको है या हार्ट डिजीज उनको नहीं है, इस बात का डेटा भी निकल आ सकता है, और प्लस ही आप लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि एंगर का जो लेवल है क्या वो हार्ट डिजीज और नो हार्ट डिजीज पर इफेक्टिव है? अब आप में से कुछ लोग कह रहे हैं हाँ लगता तो है कि है, नहीं, मुझे आपको टेस्ट ऑफ एसोसिएशन करके बताना है, ठीक है? तो आप ये सॉल्व करें और इसका रिजल्ट आप मुझसे शेयर करें, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।